ओप्पो से पहले मैं गारमेंट की लाइन में था। उसमें मैंने 2-2.5 साल काम किया गारमेंट की लाइन में। मार्केट लाइन में था, मैं सेल्समैन में था। फिर मौलिक सर वहाँ आते जाते रहते थे, तो उससे मेरी मुलाकात हुई। क्या कहते बोले ओप्पो कंपनी में आ जा, बहुत अच्छी कंपनी है। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने ओप्पो ज्वाइन किया। अभी मैं 8 साल से ओप्पो में हूँ। मैं वाह क्या बात है। कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम लगती है तो अपने खाली एक फ़ोन करते हैं, पूरी टीम हाजिर हो जाती है। पहले बोलो कर भाई क्या चाहिए। तो मैं पूरा लॉन्ग टाइम छुट्टी पे था, तो मेरे को पूरी सैलरी दी है मेरे को। क्योंकि अदर ब्रांड में वो चीज़ नहीं है। कोई कस्टमर भी आता है उसको भी पता नहीं है कि मैं कौन सी ब्रांड का फ़ोन देखूँ। जैसे इन्हीं फ़ोन में होता है तो पहले मेरे पास एंजल होता है। वाह। तो फ़ोन ही ऐसा है बोले कि एक बार मैं परचेज़ करता हूँ 3-4 साल देखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई सर्विस रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती नहीं है। ऐसी तो बहुत सारी ओप्पो में चीज़ है जो दिल को छू जाने वाली है। और मैं जो बात करता हूँ सुपर हुक की, जो 2014 में Find 7 लॉन्च किया था, जो कम मिनटों में फास्ट चार्ज होता था। जो हुक की जगह भी सुपर हुक आ गया, जो 2014 से लेके 2026 तक का जो भी लोडिंग है, अभी 15 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा यूज़र है हुक चार्जर के वर्ल्ड वाइज की मैं बात करूँ तो। क्या बात है, वाह। कि कस्टमर के साथ तुम जितना भी रिलेशनशिप में ज़्यादा रहोगे बहुत अच्छा है। जितना कस्टमर के साथ तुम अच्छा रखोगे, कस्टमर के तुम्हारे साथ अच्छा रखेगा। बहुत बढ़िया कादर भाई, आप कन्वर्जन रेट भी समझते हैं, अब सेलिंग भी करना जानते हैं, और आपके पास एक बहुत ही प्यारी सेलिंग स्किल भी है कि उसका जो पेन पॉइंट जो है वो दूर कर देते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, मैं हूं शहजाद हुसैन शेख फ्रॉम ओप्पो गुजरात टीम। बहुत बहुत स्वागत एंड अभिवादन। दोस्तों, ओप्पो मेक योर मोमेंट इनसाइड स्टोरी। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे काफी दिलचस्प, दिल को छू जाए वैसे किरदार के साथ, हमारे ओप्पो के चहीते मिस्टर कादर मेमन के साथ। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। कादर भाई, जैसा हम सबको पूछते हैं वैसा हम आपको भी अभी पूछेंगे। कादर भाई, अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या बताऊँ सर, मैं बोलने के लफ्ज़ नहीं है मेरे को कि मैं ओप्पो में ओएसी की जगह आपने इतना बड़ा जो दर्जा दे दिया सीईओज का, यानी बहुत अच्छा फील होता है। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत कम अल्फाज में आपने बहुत गहरी बात कर दी कादर भाई। कादर भाई, इस हंसी के पीछे एक लंबी कहानी छिपी हुई है। आज हम यही जानना चाहेंगे ओप्पो मेक योर मोमेंट इनसाइड स्टोरी के जरिए। ओप्पो से पहले आपकी क्या जिंदगानी थी? ओप्पो से पहले मैं गारमेंट की लाइन में था। उसमें मैंने 2-2.5 साल काम किया गारमेंट की लाइन में। मार्केट लाइन में था, मैं सेल्समैन में था। फिर मैंने उसमें क्या है कि थोड़ी दिक्कत आई, थोड़ी सैलरी की थोड़ी सी। फिर मैं ये लाइन में आया, ये फील्ड में आया मैं। फिर हैदराबाद में मैंने काम किया। फिर मेरी मुलाकात हुई मौलिक रावल सर से। जी। बोले अच्छी खासी मेरी पहचान थी। मैं एक्चुअली मणिनगर में मोबाइल मॉल में जॉब करता था मैं, हैदराबाद में। फिर मौलिक सर वहाँ आते जाते रहते थे, तो उससे मेरी मुलाकात हुई। क्या कहते बोले ओप्पो कंपनी में आ जा, बहुत अच्छी कंपनी है। मैंने बोला नहीं सर ठीक है, चलता है इसमें अपना थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। अच्छा। बोले इससे अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टाइम आपको देखना नहीं पड़ेगा। अभी जब जो काम करते हो सब शॉर्ट टर्म कंपनी वाले हैं, लॉन्ग कंपनी में आपको काम करना है तो आप ओप्पो में आ जाओ, बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने ओप्पो ज्वाइन किया। अभी मैं 8 साल से ओप्पो में हूँ मैं। वाह क्या बात है। 8 साल हो गए, आपको क्या बताऊँ मैं जी। कि 8 साल जो मेरे कैसे निकले खबर ही नहीं पड़ी। आज 8वां साल रनिंग है मेरा। बहुत अच्छा फीलिंग होता है। मेन चीज़ तो मैंने हैदराबाद में इतनी सारी कंपनी हैदराबाद में मैंने जॉब किया। मैंने ओप्पो चीज़ जो है ना सर, क्या बताऊँ आपको, ओप्पो एक फैमिली है। हैदराबाद में वो चीज़ नहीं देखी मैंने। जैसे हमने BDM की बात करते, OEC की बात करते, जैसे JDM की बात करते, उसमें थोड़ा ऊँच नीचे रहता है। ओप्पो में कैसे वो चीज़ नहीं है, यानी वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ओप्पो में कैसे एक फैमिली मेम्बर है। कहीं भी आपकी हेल्प, कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम लगती है तो अपने खाली एक फ़ोन करते हैं, पूरी टीम हाजिर हो जाती है। पहले बोलो कादर भाई क्या चाहिए, क्या तकलीफ़ हुई, क्या दिक्कत है आपको। वो चीज़ मेरे को बहुत ओप्पो में अच्छी लगी। वाह क्या बात है। ऐसा कोई किस्सा जो आपको दिल को छू गया हो? ऐसा किस्सा है पर मैं चलो बता देता हूँ, आपने पूछा मेरे को तो। जी जी। एक्चुअली कैसा है कि मेरी किडनी की तकलीफ है। 4 साल से मेरी दवा चालू है। अरे रे, बताना तो नहीं चाहता था पर आपने पूछा तो मैं आपको बता ही देता हूँ। फिर मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। वो टाइम पे लॉन्ग टाइम पे मैं रजा पे था, तो मेरे TL ने सबके की टीम के फ़ोन आए थे कि कादर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप कोई टेंशन मत लो, कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम है आधी रात को हमारे को फ़ोन करो। पूरी ओप्पो की टीम
आपके साथ है, तो मैंने बहुत अच्छा महसूस किया कि चलो कोई तो है, अपना फैमिली तो है, एक और फैमिली है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे घर से भी मैंने बोला तो बोला ना चलो अच्छा है, बोले एक फैमिली है, अपनी दूसरी फैमिली है। तो मैं पूरा लॉन्ग टाइम छुट्टी पे था, तो मेरे को पूरी सैलरी दी गई मेरे को, क्योंकि अदर ब्रांड में वो चीज़ नहीं है। यानी मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो मैंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा, तो लॉन्ग टाइम में मैं छुट्टी पे था, तो भी मेरे को पूरी सैलरी अपोलो ने दी गई। वाह, यानी बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को कि नहीं, मैंने जो ज्वाइन किया, जो कंपनी में काम किया, यानी बहुत अच्छी कंपनी में काम किया मैंने। और ये जो है वो एक परिवार ही कर सकता है। परिवार ही कर सकता है, दूसरा ही कोई नहीं कर सकता। बोलते नहीं कि परिवार का जो दुख है वो परिवार ही संभाल सकता है, कोई जान सकता है, अदर ब्रांड नहीं जान सकता। सही बात है। मैंने इतनी कंपनी में काम किया, 4-5 कंपनी मैंने चेंज करी, बाकी ये जो कंपनी मैंने 8 साल दिए, यानी मेरे को भी ऐसा लगा कि नहीं मैंने सही कंपनी में काम किया, सही कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। और अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी अच्छी है तबीयत, अभी दवा चालू है, अच्छी तबीयत है। अभी भी सबके फ़ोन आते, झूठ नहीं सर। ओके। सबके ऊपर से लेकर नीचे सबके फ़ोन आते कि सर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आए कादर, बिंदास आधी रात को भी आप फ़ोन कर सकते हो, आपके लिए पूरी ओप्पो टीम खड़ी है। बस वो देख के मेरे को ऐसा मन में होता है कि नहीं चलो अपनी तबीयत ठीक हो गई है, तो वो अपने हाल पूछने वाला है। यानी बहुत अच्छा महसूस करा मैंने। सो फिर 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है आउटलेट पर, तो फिर कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर तो खड़े रहकर सुबह से लेकर शाम तक डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है, फ़ोन्स दिखाने होते हैं, क्वेरी सॉल्व करनी होती है, तो ऐसी तबीयत, ऐसी हेल्थ को साथ में लेकर कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? हेल्थ का भी ध्यान रखता हूँ मैं, बिजनेस का भी ध्यान रखता हूँ। अभी के माहौल में आपको भी खबर है सर कि कमाना तो पड़ता ही है, उसके बिना कोई चारा है ही नहीं जी। तो क्या हेल्थ का भी ध्यान रखता हूँ मैं, कस्टमर का भी ध्यान रखता हूँ, अपनी जॉब का भी ध्यान रखता हूँ। यानी कोई मुझे दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा काम करते हैं अपने। शॉप पे भी अखा दिन खड़े रहता हूँ मैं, जहाँ मेरे को टाइम लगता है कि दोपहर के टाइम पे थोड़ा अपने फ्री है तो आराम से बैठ जाता हूँ मैं टेबल के ऊपर। फिर कस्टमर वॉकिंग टाइम रहता है तो वो टाइम पे अपने थोड़ा खींच लेते। जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसका बेनिफिट अपने को मिलने का है। जी बिल्कुल। आपके डीलर और साथी प्रमोटर के साथ कैसा रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे हैं? बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेरे डीलर के साथ, सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। वहाँ भी एक फैमिली की तरह हम काम करते हैं। अदर जो आउटलेट जैसा नहीं है, जैसे अदर ब्रांड का है तो अदर ब्रांड का ही करता है, अदर ब्रांड का हो तो अदर ब्रांड का ही करता है। हमारे वहाँ वो चीज़ नहीं है। हमारे वहाँ भी जब समझो कि जो डीलर है अदर ब्रांड के, वो इसी है, जो प्रमोटर है, बहुत अच्छा है। सब साथ में मिल के साथ में खाते हैं, साथ में काम करते हैं, सब साथ में ही करते हैं। बहुत अच्छा है। वाह, बहुत खूब। और कस्टमर जो है, जैसे ही आपके स्टोर पर दरवाज़ा खोलकर एंटर होते हैं, क्या नीड लेकर आते हैं? कस्टमर जैसे अंदर एंटर करते हैं तो पहले उसका पूरी नीड पूछते हैं। अमुक जो प्रमोटर होते हैं, सर आपको कितने तक चाहिए, कैसा फ़ोन चाहिए, अपने वो नहीं पूछते हैं। डायरेक्ट कस्टमर जैसे आते अपने उसको स्माइल देते, अंदर एंटर होते, अपने हाथ मिलाते, सर कैसे है, पानी वगैरह पियोगे, चाय वगैरह पियोगे। फिर अपने उसको लीड पूछते हैं कि सर आपकी नीड क्या है, तो अपने को बताते हैं कि मेरे को रैम रोम ज़्यादा चाहिए, मेरे को कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए, कि मेरे को बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए। उसके हिसाब से अपने को उसको मॉडल सजेस्ट करते हैं अपने। ओके। अगर उसने किसी अदर ब्रांड का मॉडल सिलेक्ट कर लिया तो फिर ओप्पो पर आप कैसे उसे लाते हैं? अदर ब्रांड का भी अपने देते हैं। अच्छा। अदर ब्रांड का भी अक्खा डेमो देते हैं अपने, जो माइनस पॉइंट होता है, जो अपना प्लस पॉइंट होता है, अपने को बताते हैं। अपने को उसको कैमरा चालू करके बताते हैं, देखो सर ये अदर ब्रांड का है, ये ओप्पो का है, देखो इसमें कितना फ़र्क है। जो अपने में प्लस पॉइंट है वो अपना बताते हैं, उसका जो माइनस पॉइंट है वो अपना उसका बताते हैं। कस्टमर को दोनों हाथ में डेमो देते हैं, वो फील करता है। अपने बोलेंगे तो कस्टमर यकीन नहीं करेगा। कस्टमर को हाथ में अपना डेमो देते हैं, कैसे आप खुद ही यूज़ करो, आप खुद ही फील करो, तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि कौन सा प्रीमियम मॉडल लगता है या कौन सा दूसरा मॉडल लगता है। तो कस्टमर खुद फील करता है। फिर कस्टमर उसके बाद डिसाइड करता है कि नहीं आपकी बात सही है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। ओके। आपने ये वाइट शर्ट पहना है, ओप्पो की कोटी पहनी है, ये जब पहनकर आप एज अ CEO आउटलेट पर जब खड़े होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते होते हैं, तब कस्टमर ये नहीं बोलता कि आप तो ओप्पो से हैं तो ओप्पो ही सेल कर रहे हैं? अरे सर जी उसकी तो क्या बात करूँ मैं। अच्छा। जैसे कस्टमर अंदर एंटर होता है ना तो उसकी दुकान में देखता है ना, तो जैसे ड्रेस में खड़ा होता है तो पहले मेरे पास ही आता है। वाह। कि सर आप ओप्पो में, हाँ ओप्पो में CEO हूँ मैं। क्या बात है बोले। तो सब कंपनी का जबान के देखते नॉर्मल टी शर्ट वगैरह पहनते, ये जो अपना ड्रेस है ना वो तो अलग ही फीलिंग होती है कि उसके बारे में आप जितना बताओ इतना कम है, बोलो तो भी चलेगा। तो कस्टमर तो ही अपने पास ही आता है। वो जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है, तो फ़ोन भी परचेस करना होता है, कोई प्रॉब्लम भी होती है तो अपने पास ही आता है वो, और उसकी फीलिंग अलग होती है। क्या बात है। मतलब कि आप ओप्पो का यूनिफॉर्म पहनकर गर्व के साथ ओप्पो फ़ोन सेल करते हैं? यस।
वरना नॉर्मली हमने सिर अद्दर करके नीचा क्या रखना। बात है, बहुत बड़ी बात आपने कर दी कि सर ऊंचा रख कि कर। अपना वही सी नहीं है, प्रमोटर नहीं है, सीईओ से ओप्पो में सीईओ से हम क्या बात, अपने को जो लकब दिया हुआ है ओप्पो वाला ने, यानी बहुत ऊंचा लकब दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट। वरना नॉर्मली हमने देखा है कि यूनिफॉर्म लोग नहीं पहनते नहीं हैं पहनते। और फ्री ड्रेस में फोन सेल करते होते, ये प्रमोटर को पता ही नहीं होता, जैसे प्रमोटर भी होता है, कोई उसका कंपनी वाले भी आते हैं, उसके बीडीएम आते हैं, टीएल, उसको पता भी नहीं होता कि मैं प्रमोटर कौन है। जी। कोई कस्टमर भी आता है, उसको भी पता नहीं है कि मैं कौन सी ब्रांड का फ़ोन देखूँ। और जैसे यूनिफॉर्म में होता है तो पहले वो मेरे पास एंटर होता है वाह, कि अच्छा ये ओप्पो है, इसको नॉलेज भी अच्छा होगा, तो चलो अपने इसके पास ही जाते। फ़ोन परचेस करना है तो भी इसको अपने पूछते, कोई क्वेरी होती है तो भी अपने पास ही आते हो। उसके की फीलिंग अलग ही होती है, एक गुड फील होता होगा। अलग ही फील। गुड भी जो ऊपर जो लफ्स होता है जी। ना, वो फील होता है अपने को। बहुत बढ़िया। CRM मतलब कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यस। कैसे कर पाते हैं आप? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट की बात करूँ सर, तो जैसे अपने कोई भी मॉडल लॉन्च होता है, कोई भी ऑफर वगैरह आती है, तो कस्टमर को तुरंत अपने ब्रॉडकास्ट करते, व्हाट्सअप थ्रू करते, इंस्टा थ्रू करते, फेसबुक थ्रू करते, कॉलिंग थ्रू भी करते हैं कि सर आप कौन सा फ़ोन अभी यूज़ करते हो, तो बोले मैं भी ए सीरीज़ यूज़ करता हूँ। तो सर जी अभी ओप्पो ने एक लेटेस्ट एफ सीरीज़ यूज़ किया हुआ है, तो अपने उसको ए सीरीज़ में से एफ सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। हम कस्टमर एफ सीरीज़ यूज़ करता है तो उसको बोलते हैं सर जी अभी ओप्पो का नया रेनो सीरीज़ आया है, तो उसको अपने रेनो में ले जाते हैं। वाह, फिर जो रेनो वाले होते हैं तो उसको अपने फ़ोन करते हैं कि सर ये ओप्पो ने लॉन्च किया है, आप अभी कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, तो बोलते हैं मैं रेनो सीरीज़ है, तो अपने वो X9 पे ले जाते हैं अपने। क्या बात है, क्या बात। तो कस्टमर को अलग फीलिंग होता है कि नहीं चलो आपको टाइम पे उसको अपने फ़ोन करते, उसको अपने पूछते हैं सर जी आपने फ़ोन परचेज़ करा है तो आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है कि कोई सर्विस रिगार्डिंग काम है, तो बोले नहीं सब ऑल इज़ वेल, सब कंप्लीट फ़ोन चलता है। ये फ़ोन ही ऐसा है बोले कि एक बार मैं परचेज़ करता हूँ 3-4 साल देखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई सर्विस रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती नहीं है। कितने सारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी है जो मेरा अपने रेफरेंस कस्टमर है, तो उसका ओप्पो का सर्विस स्टेशन भी नहीं देखा होगा उसने, मतलब कि आप अपने आउटलेट से ही सर्विस देते मैं हैं? वहाँ से सर्विस दे देता क्या हूँ। बात करते हैं, Yes. वाह, बहुत बढ़िया। वरना नॉर्मली तो लोग सर्विस स्टेशन पे ही जाना पड़ता जी। है, कस्टमर उसका टाइम वेस्ट करना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है, 2-2, 3-3 घंटे वेटिंग में बैठना पड़ता है, उसका पूरा दिन वेस्ट चले जाता है। वो चीज़ अपने वहाँ नहीं है। अपने वहाँ कस्टमर फ़ोन परचेस करते हैं तो पूरी सर्विस अपने ही देते हैं, तो कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम लगती है, सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग के लिए हार्डवेयर तक कुछ भी काम होता है, बिंदास अपने वहाँ आओ। तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम भी कोई फ़ोन उसके फैमिली में परचेस करना हो तो अपने पास ही आता है कि चलो मैं तुम्हारे इंसान के पास ले जाता हूँ, तुम्हारे सही सलाह देगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम अदर बन का भी उसके पास एक्चुअली जो प्रॉब्लम आता है तो भी अपने पास आता है कि राधा भाई देखो ना ये क्या दिक्कत है, तो अपने उसका प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं। तो अपने उसके हिसाब से थोड़ा लेजर में ग्रेट, बहुत प्लस हो बढ़िया, जाता है। बहुत बढ़िया कादर भाई। आप कन्वर्जन रेट भी समझते हैं, अप सेलिंग भी करना जानते हैं, और आपके पास एक बहुत ही प्यारी सेलिंग स्किल भी है कि उसका जो पेन पॉइंट जो है वो दूर कर देते हैं। यस। तो वो फिर कस्टमर इजीली आपके नज़दीक आ जाता है। अदर बन कैसा है सर के सेल तो सब करते हैं, मेन चीज़ क्या होता है कस्टमर की सर्विस। कस्टमर को जब दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो अदर बन वो चीज़ में नहीं है। सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग काम है तो सर एक काम को वहाँ पे सर्विस स्टेशन पे चले जाओ, कस्टमर जाता है वहाँ पे टोकन लेता है, 2-2.5 घंटे बैठता है, फिर नेक्स्ट टाइम वो चीज़ परचेस ही नहीं करता है कि अपने पैसे भी देते हैं, हैरान भी होना पड़ता है। वो चीज़ अपने में नहीं है कि कस्टमर अपने पास फ़ोन परचेस करता है तो पूरी सर्विस अपने स्टोर पे से ही मिलती है। अच्छा, ऐसा कोई किस्सा है जो यादगार है कस्टमर के साथ का, जो हमेशा आपको यादगार रहता है? यस, एक ऐसा किस्सा था सर कि मैं जब सुबह में आउटलेट पे पहुंचा, अटेंडेंस डाली मैंने, सब आउटलेट वगैरह पहुंचा मैंने, काउंटर वाउंटर साफ करा, स्टॉक बिस्टॉक सब टैली करा, कंप्लीट करा। उसके बाद एक कस्टमर आया, कस्टमर भी अपनी दुकान का नहीं था, उसने दूसरी आउटलेट से फ़ोन परचेज़ किया था। तो मेरे पास आया कि सर 2 मिनट एक मेरी बात सुनो। कि मैंने बोलिए सर आपके लिए हम खड़े हैं। तो बोले मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा तो मेरे को समझ नहीं पड़ती, आप ज़रा बताओगे मेरे को। मैं यस सर। तो उसके लिए मैंने 15-20 मिनट मैंने टाइम वेस्ट करा। कस्टमर को फ़ोन परचेस नहीं करना था, मेरे वहाँ से फ़ोन परचेस भी नहीं किया था उसने अदर आउटलेट से परचेस किया था। वहाँ से उसको आंसर नहीं मिला होगा, वहाँ से उसको बोला होगा कि आप सर्विस स्टेशन चले जाओ, तो मेरे पास आ गया वो। तो बोलिए सर थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम है, तो आप जरा इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं यस सर आपके लिए हम खड़े हुए, बोलिए। तो उसकी प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर दी। वो कस्टमर मेरा नंबर लेके गया, वो कस्टमर इतना खुश हो गया, आज की तारीख में भी उसको फ़ोन लेना हो तो मेरे को फ़ोन करता है। वाह। कि कादर भाई मेरे को फ़ोन परचेस करना है, कौन सा फ़ोन लो। मैंने बोला ये फ़ोन लो। उसके फैमिली रिगार्डिंग में कोई भी कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आती है, फ़ोन परचेस करना तो मेरे पास ही आता है। क्या बात है, यानी अभी तक वो किस्सा मेरे को याद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे दिलचस्प किस्से जो है ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहते हैं। यस, ये जो किस्सा है ना मेरे को बहुत यानी दिल को छू जाने वाला किस्सा है। अभी भी हम उस टाइम पे बैठ के याद करता हूँ ना,
तो भी बहुत अच्छा लगता है। अभी भी कस्टमर के फ़ोन आते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसको मैंने 2 से 3 ओप्पो के फ़ोन भी दिए। अच्छा। अभी भी खुश है, उसको फ़ोन भी करता हूँ मैं। सुबह में मैसेज गुड मॉर्निंग क्या करता हूँ, क्या? तो नया मॉडल आता है उसके रिगार्डिंग मैं उसके शेयर भी करता हूँ मैं कि सर ये ऑफ़र है, ये नया मॉडल आया है। फिर लोग कॉल करके पूछते भी है कि अच्छा कादर भाई मॉडल आया, लेने जैसा है, ये वाला है। अदरबान का भी पूछता है, फिर वो आउटलेट पे आता है, विजिट करता है, फिर लेके जाता है, उसको अच्छी फीलिंग आती है। उसने भी मेरे को वही बोला कि देखो कादर भाई मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आया था, सेल सब करते हैं, बिजनेस सब करते हैं, पर आपने जो मेरे को ट्रीट करा ना, आपने जो मेरे पीछे 15-20 मिनट वेस्ट किया ना, मेरे को आज भी याद है। जहाँ से मैंने परचेस किया ना, वहाँ से भी मेरे को आंसर नहीं मिला, मेरे को आपने आंसर दिया, मेरे को आपको बहुत अच्छा लगा। वो कस्टमर अभी भी आप मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वाह, यानी मेरे को बहुत अच्छा फील लगा कि चलो कस्टमर अपने साथ जुड़ गया। बहुत वो बढ़िया। अभी आज की तारीख में ओप्पो का फ़ोन यूज़ करता है वो। ग्रेट कादर भाई, आपके फैमिली का क्या कहना है? आप ओप्पो से जुड़े हुए हैं, 8 सालों से जॉब कर रहे हैं, उनका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरी फैमिली का क्या बात करूँ अब मैं, जब मैंने आपको बात करी अभी कि जो मेरे को तकलीफ़ आई थी, तब मैं थोड़ा टेंशन में था कि थोड़ा खर्चा वगैरह ये वो। जब मेरा ऑपरेशन करा अपेंडिक्स का, तो मेरी वाइफ भी थोड़ा टेंशन में थी कि अब क्या करेंगे। मैं टेंशन नहीं है, हो जाएगा। मैंने बोला, मैंने कंपनी में बात करी है, नीचे से लेकर ऊपर तक बात करी है, मैंने बोला हो जाएगा। फिर मेरे घर के ऊपर भी 2 चीज़ फ़ोन आए, TL के, BDM के, सबके। बोले भाभी टेंशन मत लीजिए, बोले हम बैठे हैं, मतलब फैमिली मेम्बर है, कोई टेंशन नहीं है, कितना भी खर्चा होता है बिंदास बता देना, कोई टेंशन नहीं है। भले भाई उसको आराम कराओ, कादर भाई को कोई टेंशन नहीं है, भले झोंपे भी आने की टेंशन नहीं है, भले 1 महीना हो 1.5 महीना हो, आप आराम कराओ, जो भी सैलरी है पूरे उनको दे देंगे। तब मेरी वाइफ ने भी मेरे को बोला कि कादर आपने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन की है। वाह, बहुत अच्छा फीलिंग होता है जब घर से भी अपने को आंसर मिलता है, बाहर से तो चलो मिलता ही है। जब घर से मेरी वाइफ ने मेरे को ये बोला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि नहीं चलो बहुत अच्छा है। बोले बहुत अच्छी एक कंपनी आपने ज्वाइन करी, आपको इतना सपोर्ट देती है कंपनी, एक फैमिली मेम्बर की तरह आपको ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा है बोले। तब मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो मेरे आँख में से आंसू आ गए थे कि नहीं चलो कोई तो है। कादर भाई, वैसे तो ओप्पो में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो चुकी है। यस। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक टेक्नोलॉजी जो आपके दिल को घर कर गई हो, तो वो कौन सी होगी? ऐसी तो बहुत सारी ओप्पो में चीज़ है तो दिल को छू जाने वाली है, पर मैं जो बात करता हूँ सुपर हुक की, जो 2014 में फाइन 7 लॉन्च किया था, जो कम मिनटों में फास्ट चार्ज होता था। हाँ, जो हुक की जगह भी सुपर हुक आ गया, जो 2014 से लेके 2026 तक का जो भी रूटिंग है, अभी 15 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा यूज़र है हुक चार्जर के वर्ल्ड वाइज की मैं बात करूँ तो। क्या बात है, वाह। पर मेन चीज़ मैंने एक देखी इसमें, क्या आज तक हुक चार्जर में कभी भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आई। अदर ब्रांड में अपने बात करते हैं कि चार्जिंग में दिक्कत आती है, बैटरी में तकलीफ आती है। अदर ब्रांड वाले भी सोचते हैं कि साले हुक चार्जर तो है, पर इसमें ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो इतनी कम मिनटों में इतना फास्ट चार्ज कर देती है। वाह। उसने हर एक चीज़ कॉपी पेस्ट तो कर ली ओप्पो की। रैम रोम की बात करें, डिज़ाइन तो चलो कर नहीं सकते, थोड़ा 19-20 रहता है जी। रैम रोम, कैमरा क्वालिटी, बाकी हुक चार्जर आज की तारीख में भी सुपर हुक चार्जर ही है। आज तक कोई अदर ब्रांड उसकी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकी। 2014 में भी फेमस था, 2026 में भी फेमस है। वो कस्टमर ने चाहा, कस्टमर का प्यार मिला तो आगे भी अपने फेमस ही रहेंगे। बस मैं तो यही चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आपकी बात बहुत दुरुस्त और बहुत बेहतरीन लगी हमें कि ये सुपर से ऊपर की चार्जिंग टेक्नोलॉजी सुपर वुक, जिसका कल भी कोई पर्याय नहीं था, इसका आज भी कोई कंपेटिटर नहीं और आगे भी कोई नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कादर भाई। सही है। वाह, क्या बात है कादर भाई, दिल को छू जाने वाली बात आपने कही थी। अब हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपका इस सक्सेस का गुरु मंत्र क्या? सक्सेस का जो गुरु मंत्र की बात करूँ मैं तो मैं टाइम टू टाइम ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। मैं जो CRM में कोई कोर्स वगैरह आता है वो मैं 0-0 कर देता हूँ, तो उससे थोड़ा मेरा नॉलेज भी प्लस हो जाता है। कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह होता है, ऑफलाइन होती है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, तो भी मैं टाइम टू टाइम अटेंड करता हूँ। फ्री बैठा होता हूँ तो रील्स वगैरह बनाता हूँ, इंस्टा पे रील छोड़ता हूँ मैं, तो उसके लिए थोड़ा मोटिवेशन भी अच्छा रहता है। कादर भाई, अभी बहुत सारे मित्र आपको देख रहे हैं। यस। सो उनके लिए क्या संदेश होगा? उनके लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कस्टमर के साथ तुम जितना भी रिलेशनशिप में ज़्यादा रहोगे बहुत अच्छा है। जो भी फील्ड में तुम उसमें दिल लगा के तुम काम करो, पैसे के सामने कभी देखो मत तुम।
जो फील्ड में काम करते हो, जो कंपनी में काम करते हो, दिल से काम करो तुम। जो भी तुम्हारा सुबह में तुम जॉब पे जाते हो, जो भी तुम्हारा काम है वो काम क्लियर करो। ट्रेनिंग का है तो ट्रेनिंग क्लियर कर दो तुम। जो CRMF है, जो भी क्रॉस वगैरह आता है वो क्लियर करो। जो भी तुम्हारे कस्टमर है उसकी जो नीड है, जो नीड पूरी करोगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आएगी। कस्टमर के साथ तुम अच्छा रिलेशन रखोगे तो कभी लाइफ में दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना कस्टमर के साथ तुम अच्छा रखोगे, कस्टमर उतना तुम्हारे साथ अच्छा रखेंगे। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा। वाह, बहुत खूब कादर भाई। ओप्पो मेक योर मोमेंट इनसाइड स्टोरी, इस कार्यक्रम में कादर भाई आप तशरीफ लाए और हमारे शो की शोभा बढ़ाई, इसलिए बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे दिलचस्प कादर भाई अपने दिल को छू जाए वैसी बातें लेकर ओप्पो मेक योर मोमेंट इनसाइड स्टोरी के जरिए। तो दोस्तों, आज का सफर बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं एक और दिलचस्प OEC यानी कि CEO के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।